नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 26 नवंबर 2024 रोज का है, यानी नवंबर के माह में मात्र 4 दिन ही शेष बचे हुए हैं। और किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने रबी के सीजन की इस टाइम पर बहुत सारी अगैती जो सब्जियां उनकी बुवाई कर दी है, तो आने वाले समय में उनको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ में एक मोटी कमाई भी देखने को मिलेगी। और जिन किसान भाइयों ने रबी के सीजन की बहुत अगैती बुवाई की थी, तो उनके जो प्लॉट हैं वो खाली हो चुके हैं। अब वो किसान भाई ये सोच रहे हैं कि भैया अब मैं रबी के सीजन की पछैती बुवाइयां हैं, सब्जियों की जो बुवाई है वो कर दें, तो आने वाले समय में हमको एक अच्छा खासा जो मोटा उत्पादन भी मिल जाए। और किसान साथियों, कुछ किसान भाई ये सोच रहे हैं कि भैया इस टाइम पर जो है मैं रबी के सीजन की बिल्कुल जो पछैती सब्जियां हैं उनकी बुवाई करके और जायद के समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकें। वो कौन कौन सी सब्जियां हैं? तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप रबी के सीजन में 4 ऐसी पछैती सब्जियों को लेकर के बताऊंगा कि जो किसान भाई रबी के सीजन की जो पछैती बुवाई इन सब्जियों की कर देंगे, उनको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी जो कमाई है देखने को मिलेगी और अच्छा खासा मोटा उत्पादन होगा। और किसान भाइयों, 4 मैं आज आपको अगैती सब्जियां बताऊंगा जो किसान भाई इस टाइम पर रबी के सीजन में 4 अगैती सब्जियों को बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले जब जायद का सीजन आएगा, जैसे ही किसान साथियों दिसंबर का महीना खत्म होगा, दिसंबर के बाद में जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इन सब्जियों से जो उत्पादन है एक अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलने लगेगा। तो किसान साथियों, उस टाइम पर जो इन सब्जियों का जो भाव रहता है वो हमेशा उच्च रहता है। तो बस बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 8 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि इन सब्जियों की आप बुवाई कब करके और कब एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन ले सकते हैं, और उन्हीं के साथ में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे आप लोग कर सकते हैं सब्जियों की खेती से। क्योंकि किसान साथियों, आजकल जो सबसे ज्यादा जो किसान भाई हैं सब्जियों की खेती से ही एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। क्योंकि सब्जियों की खेती में थोड़ा मेहनत अधिक होता है किसान साथियों, लेकिन एक मोटी कमाई भी होती है। मैंने विगत बहुत सारे वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से आप सब्जियों से एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 8 सब्जियों को लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई जो है लगभग में 15 दिसंबर के आसपास से लेकर के 20 दिसंबर तक इन सब्जियों की जो बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आज की वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलेगी दिसंबर के माह में बुवाई की जाने वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं टॉप, अगैती और पछैती। तो बने रहे। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी नहीं दबाई है, तो वो सबसे पहले प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो जुड़े हमारे साथ और सपोर्ट बना रखें। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 8 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत। वैसे तो रबी की सीजन की बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको किसान भाई विगत वर्षों में करते आ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि भैया कौन सी ऐसी बेस्ट पॉपुलर जो सबसे अच्छी मार्केट में डिमांड रहती है, उनके रेट भी चलते हैं अच्छे, वो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आज आपको टॉप मोस्ट पॉपुलर जो 8 सब्जियां हैं जिनको आप लगा करके अभी भी कमाई कर सकते हैं, और जायद के मौसम में एक अच्छी खासी मोटी कमाई रिकॉर्ड तोड़ करके जाएंगे, ये कमाई करा के जाएंगे रिकॉर्ड। तो बने रहे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं किसान साथियों कुछ पॉइंटों के अनुसार आपको खेती कैसे तैयार करेंगे सब्जियों की खेती के लिए। भाई आपको सब्जी की खेती लगाना है, लेकिन तो उससे पहले किसान साथियों आपको क्या होगा कि आपको खेती भी तो तैयार करना है, क्योंकि ऐसे तो हम साधारण सिंपल लगा नहीं सकते हैं सब्जियों की खेती, क्योंकि सबसे ज्यादा हमको खर्चा भी आता है और उसमें थोड़ा ध्यान भी लगाना पड़ता है। और किसान साथियों, हमको थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए यदि हम सब्जियों की खेती के लिए खेती तैयार करते हैं।
तो सबसे पहले बस मुख्य 4 से लेकर के 5 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें आपकी पूरी जो खेती है तैयार हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले किसान साथी आप लोग एक बात और ध्यान रखें कि जल भराव वाली जो भूमि होती है उसका चयन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम सब्जियों की जो खेती है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और किसान साथियों वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में सब्जियों की जो खेती है कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और एक मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो चलेगा, अच्छा रहेगा, दौड़ेगा। आप इस प्रकार की भूमि का चयन कर लीजिएगा, बिल्कुल रेतीली भी ना हो और बिल्कुल एकदम से चिकनी मिट्टी भी ना हो, क्ले सॉइल बिल्कुल ना होना चाहिए, बीच की हो दोमट मृदा, जिसमें अच्छा एक प्रोडक्शन निकलेगा, जल भराव भी नहीं होगा और बहुत सारे इसमें ह्यूमस वगैरह पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पदार्थ, तो जिससे आपकी जो खेती है, आपकी जो फसल है अच्छी भी होगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप लोग क्या करेंगे, आपका जो प्लॉट है खाली हो चुका होगा, तो सबसे पहले है किसान साथियों 2 बार जो है हैरो से आप लोग करवाएंगे जुताई। जुताई के बाद में किसान साथियों आपने नए जो पहले फसल ले चुके हैं, तो किसान साथियों उसके के लिए आपको क्या करना होगा, 4 किलोग्राम का जो होता है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा, इसका छिड़काव जरूर करना है। 4 किलोग्राम का होता है, उसका छिड़काव जरूर कर देंगे 1 एकड़ के खेत में। उससे क्या होगा किसान साथियों, जो आप बुवाई करेंगे, जो फसलें होती हैं, तो उनके जो जड़ों में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, पौधा जो वो आपका उखड़ जाता है, दीमक लग जाती है, आपका पौधा जो है ऊपर अच्छा ग्रो नहीं होता है, आपका जो क्या पौधा में अच्छी जड़ें नहीं निकलती, इन सभी रोगों से आपकी जो पौधा है वो बचाएगा और आपका जो पौधा अच्छा हरा भरा होगा और अच्छी जड़ें निकलेगी। बायर कंपनी का रीसेट अल्ट्रा, इसका आप लोग 1 एकड़ के खेत में 4 किलो का एक पैकेट आता है, इसको छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव के बाद में किसान साथियों एक बार कल्टीवेटर की सहायता से आप लोग खेत को जुताएंगे। जुताने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एकदम जो है वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो 6 से लेकर के 8 क्विंटल, और सड़ी गोबर की खाद की बात करेंगे तो किसान साथियों 8 से लेकर के 10 टन सड़ी गोबर खाद की आपको मिला देने हैं। मिलाने के बाद में किसान साथियों आपको 2 बार जो है कल्टीवेटर से खेत को जुताना है। जुताने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ बेसिल डोज देने होती है, ये आपको डालने के बाद में किसान साथियों अच्छी से जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में अब आपको कुछ बेसिल डोज देना है, जो कि आपको हर एक प्रत्येक सब्जी में देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक फसल के बाद में किसान भाई ये सोचते हैं कि भैया हमने अभी तो खाद डाली थी, अब क्या करेंगे डाल के। भैया आपने आज खाना खाया और आपने अपना काम कर लिया, तो फिर आप कल ये सोचेंगे भैया हमने कल तो खाना ही खाया था, अब आज मैं क्यों खाऊं। तो ये जो है किसान भाइयों में सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि भैया अभी तो हमने पिछली फसल में डीएपी डाली थी, वो तो बनी रही होगी, तो इसका क्या डालें, क्यों डालें। तो इसका जो है भ्रम बिल्कुल मत रहिएगा। आपने एक बार में जो है जो न्यूट्रेंट वगैरह दिए हैं वो उस फसल ने यूज किए हैं, अब आपको नेक्स्ट फसल लगाना है तो नेक्स्ट न्यूट्रेंट देना ही देना पड़ेगा किसान साथियों। एक अच्छा मोटा उत्पादन लेना है तो अब आपको क्या क्या देना है, तो किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में यदि हम डीएपी की बात करेंगे तो 40 से लेकर के 45 किलोग्राम देना है, और नाइट्रोजन यूरिया की बात करेंगे तो किसान साथियों आपको लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम देना है। वहीं हम पोटास की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना है किसान साथियों। वहीं पर हम किसान साथियों जिंक की बात करेंगे तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम देना है। सल्फर की बात करेंगे तो किसान साथियों आपको लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम देना है 1 एकड़ के खेत में। ये सब मिलाकर के ब्रूडकास्टिंग करना है। ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में आप लोगों को और 2 बार कल्टीवेटर से खेत को जुताना है। यदि आपके खेत में मॉइस्चर कम है और किसान साथियों डेले वगैरह बने हुए हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करिएगा, एक जो जुताई है रूटावेटर से कराइएगा और एकदम से मस्त खेत आपका हो जाएगा। अब आपका जो खेत है एकदम से रेडी हो गया, किसी भी सब्जी की बुवाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जी की रोपाई कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं टॉप मोस्ट 8 सब्जियों के बारे में, कौन कौन सी सब्जियां हैं और सबसे पहले आप कौन सी लगाएंगे किसान साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप जो अगैती सब्जियां हैं जिनकी आप इस टाइम पर रोपाई कर देंगे लगभग में 15 से लेकर के 20 दिसंबर तक, तो जायद के सीजन में जैसे ही जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट होगा तो आपको एक अच्छा खासा जो मोटा उत्पादन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले किसान साथियों 1 नंबर पे मैंने रखी है लौकी की खेती। लौकी की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जो किसान भाई 20 नवंबर तक 15 से लेकर के 20 नवंबर तक इसकी जो है बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी करने को मिल जाएगी किसान साथियों। क्योंकि इसकी जो खेती है, इसके जो रेट है, इसकी जो एकदम खेती की बात करेंगे तो 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में जो आपको है फल तोड़ने को मिल जाएंगे किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में 600 से लेकर के 800 ग्राम बीज पर्याप्त रहते हैं। और यदि में इसकी जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटियां हैं इसकी बात करेंगे तो किसान साथियों ऐसी होगी बीएनआर कंपनी की कीर्ति और बीएनआर कंपनी की सरता
ये जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं, आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटियां हैं, आप किसी का भी सिलेक्शन करें, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आप लोग 20 दिसंबर के आसपास में जो है इसकी खेती करेंगे और मात्र 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में एक अच्छे खासी मोटी कमाई भी करेंगे। इसका प्रोडक्शन भी यदि हम 1 एकड़ की खेत में बात करेंगे तो 180 से लेकर के 200 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है लौकी की खेती से। तो आप भी लगाएं लौकी की खेती 20 दिसंबर से पहले और आने वाले समय में करें एक अच्छी खासी मोटी कमाई। बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी देखने को नहीं मिलता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, मिर्च की खेती। मिर्च की खेती भी एक इसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, जो किसान भाई इस टाइम पर जो मोस्ट पॉपुलर समय चल रहा है और इसकी रोपाई कर देंगे तो आने वाले समय में जैसे ही किसान साथियों फरवरी लगभग में 20 फरवरी के बाद में इसका जो प्रोडक्शन है, तुड़ाई है मिर्च की देखने को मिल जाएगी। और आने वाले समय में एक अच्छी खासी इसका एकदम प्रोडक्शन की बात करेंगे 1 एकड़ के खेत में तो वो भी लगभग में 200 से लेकर के 220 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है किसान साथियों मिर्च की खेती से, हरी मिर्च की खेती से। और 55 से लेकर के 60 दिन में फसल तैयार हो जाती है मिर्च की खेती। और किसान साथियों उसमें बहुत ज्यादा जो है ज्यादा झंझट होता नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। मल्चिंग में तो लगा दो बस, आपको जैसे कि एक लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी आपको परत बनानी है मोटी, जो लगभग में 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, 1 मीटर जो है चौड़ी होनी चाहिए और जो लंबाई है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। इस प्रकार से जो मल्चिंग में बनाएंगे और ऊपर से किसान भाइयों काली कलर की होती है, व्हाइट कलर की जो पन्नी वगैरह आती है, आप जैसे मार्केट में इसकी ऑनलाइन सुविधा है, फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं, इसका प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी जो मोटी कमाई है वो मिर्च की खेती से भी आप लोग कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों मैं 3 नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा किसान साथियों, तुरैया की खेती। हाँ, तुरैया की खेती भी एक इसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में कर देते हैं तो लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में एक अच्छी खासी जो मोटी उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है और मोटी कमाई देखने को मिलती है। क्योंकि शुरुआत के जब जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है तो जो तुरैया का भाव है किसान साथियों लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलता है। हाँ, तो आप भी लगाएं तुरैया की खेती, इस टाइम पे मोस्ट पॉपुलर समय चल रहा है। ये जो सब्जियां अगैती सब्जियां जायद के सीजन में एक अच्छा खासा मोटी कमाई आपको देकर के जाएंगे तुरैया की खेती से। तो आप भी लगाएं तुरैया की खेती, मात्र 55 से लेकर के 60 दिन में जो है एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी करें किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों मैंने नंबर 4 पॉइंट पे रखा है जो है किसान साथियों, वो है तरबूज की खेती। तरबूज की भी खेती एक इसी प्रकार में से बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी मल्चिंग विधि के द्वारा खेती की जाती है। इसमें किसान साथियों जो थोड़ा खर्चा है मल्चिंग बनाने में ज्यादा आएगा और बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। और लगभग में 70 से लेकर के 75 दिन के आसपास में इसमें जो फल है तोड़ाई के लिए मिल जाएंगे। और लगभग में किसान साथियों 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास इसकी जो बुवाई आप लोग कर देंगे तो लगभग में दिसंबर के बाद में जनवरी और फरवरी के लास्ट में आपको इसके जो है फल तोड़ने के योग मिल जाएंगे। और फरवरी के टाइम पर जो तरबूज का रेट रहता है किसान साथियों वो हमेशा छप्पर फाड़ रहता है। इसके एकदम उत्पादन की बात करें तो 280 से लेकर के 300 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ से उत्पादन मिलता है। बताए हुए पॉइंटर के अनुसार खेती करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर जो हाइब्रिड वैरायटी है उनका चयन करना चाहिए आपको किसान भाइयों। फिर उसके बाद में नंबर 5 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों जो है हरे धनिया की खेती। हरे धनिया की भी खेती है किसी प्रकार से बहुत ही मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी जो खेती होती है इसमें बहुत ज्यादा जो खर्चा होता है वो आता भी नहीं है किसान साथियों। तो आप लोग जो है तो किसान साथियों आप लोग जो है हरी धनिया की खेती लगा सकते हैं, बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करें। और हरी धनिया की खेती से मात्र 35 दिन की खेती होती है। हाँ, इसमें 0 बराबर खर्चा होता है किसान साथियों। हरे धनिया की खेती से आप भी लगाएं, मात्र 35 दिन में एक अच्छी खासी करें। फूल गोभी की जो खेती होती है वो भी एक मोस्ट पॉपुलर खेती होती है। जो किसान साथियों ने जो फूल गोभी की बुवाई अगैती कर दी थी तो उन्होंने लगभग में 100 रुपए का भाव जो है ले लिया है। और जिन किसानों भाइयों ने पछेती की थी वो उस टाइम पे लगभग में 10 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो है इसका जो रेट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस टाइम पर जो किसान भाई फूल गोभी की रोपाई करते हैं तो आने वाले समय में बेहतर रूप से एक अच्छी खासी मोटी कमाई तो देखने को मिलेगी किसान साथियों। लेकिन इसका जो रेट है वो आपको थोड़ा डाउन मिलेगा। लेकिन इसकी जो है फूल गोभी का जो उत्पादन होगा किसान साथियों लगभग 20 दिसंबर के आसपास में यदि आप इसकी रोपाई करते हैं तो दिसंबर के बाद में जैसे ही जनवरी के बाद में फरवरी के टाइम पे इसका जो रेट होता है किसान साथियों मार्केट में बढ़ और जाते हैं। तो आप
इसके जो है इस टाइम पर वैसे तो किसान साथियों निर्धारित नहीं है, रेट आपको इसके कम भी मिल सकते हैं लेकिन ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन इसका एकदम उत्पादन की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे किसान साथियों, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। किससे किसान साथियों जो है आप लोग लगा सकते हैं। ये इसकी जो खेती होती है बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों जो फूल गोभी है लगभग में भाई 45 से लेकर 50 से 55 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है फूल गोभी की खेती। और एक एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करें तो लगभग में 250 से लेकर के 280 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखा जा सकता है फूल गोभी की खेती से किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक और है नेक्स्ट नंबर पे प्याज की खेती। हाँ, प्याज की खेती से किसान साथियों बहुत ही कम समय में किसान मालामाल हो जाते हैं, क्योंकि एकदम इसके उत्पादन की बात करेंगे तो वो भी हाईएस्ट रहता है। वैरायटी के अनुसार यदि आप अच्छी वैरायटियों का इसका सिलेक्शन करके ले जाते हैं तो आने वाले समय में किसान भाइयों एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी होता है। मार्केट में एकदम रेट की बात करेंगे तो किसान साथियों 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो इसका रेट है हमेशा चलता है। और इसमें जो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 280 से लेकर के 300 कुंटल के आसपास में मोटा उत्पादन देखने को मिलता है प्याज की खेती से। तो आप भी लगाएं प्याज की खेती, बहुत ही कम समय में कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई। प्याज की खेती से विगत वर्षों में किसान भाइयों ने अच्छी खासी रकम खींची है और लहसुन की भी खेती से खींची है। और लहसुन की जो खेती किसान साथियों इस टाइम पर लेट हो चुकी है और अब बिल्कुल भी मत लगाइएगा किसान साथियों। और जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं जैसे अपने घरेलू रूप में थोड़ा बहुत 1-2 बिस्वा तो वो लगा सकते हैं किसान साथी, लेकिन स्पेशल रूप से लेट हो चुकी है। तो किसान साथियों मेरे द्वारा बताई गई ये जो सब्जियां हैं आपको कौन सी सब्जी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं ये भी हमको बताएं और अपना सपोर्ट और अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से पॉइंट पे चाहिएगा, कौन से टॉपिक पे चाहिएगा, ये भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है मैं यहीं तक रखेंगे। आपको जो सी फसल पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसकी खेती लगाएं। और उस फसल के बारे में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको 100% सोल्यूशन बता के दूंगा। और जो किसान भाई हमारे पास कमेंट करते हैं मैं उनको रिप्लाई बड़ा ही अच्छे तरीका से देता हूँ और समझ के देता हूँ। और किसान साथियों की पूरी जो 100% प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करके देता हूं किसान साथियों। और किसान भाइयों यदि आपको हमसे लाइव सवाल जवाब कर रहे हैं तो करना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दें तो मैं लाइव भी आना स्टार्ट हो जाऊंगा और आपके जो सवाल होंगे उनके जो जवाब दूंगा किसान साथियों। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक रखेंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, हमको आशा नहीं बल्कि उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।